और मुल्तान का 2900 से कम करके 2550 रुपये मुकर्रर किया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन बताइए। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ी कमी की गई और पेट्रोल की कीमत में 74 रुपए तक जो कमी है उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, जिसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के जो समरात हैं उनको आवाम तक पहुंचाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में अब तक 16% तक जो कमी है वो कर दी गई है। लाहौर से दीगर शहरों को जाने वाली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें 12 से 16% तक ये कमी सामने आई है और जो पब्लिक ट्रांसपोर्टर की तरफ से नया किरायानामा जारी किया गया है उसके मुताबिक लाहौर से रावलपिंडी का किराया 3,500 रुपए से कम करके 3,080 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा लाहौर से पिशावर का किराया 4200 रुपए से कम करके 3700 रुपए, सरगोदा का किराया 1,670 रुपए से कम करके 1,470 रुपए कम कर दिया गया है। इस तरह लाहौर से सरगोदा के किराए में 200 रुपए तक की कमी की गई है। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 1,530 रुपए से कम करके 1,350 रुपए, लाहौर से मुल्तान का किराया 2900 रुपए से कम करके 2,550 रुपए, जबकि बहावलपुर का किराया 3,500 रुपए से कम करके 3,080 रुपए कर दिया गया है। लाहौर से बैनुल सूबाई जो ट्रांसपोर्ट है उसके भी किरायों में कमी की गई है, जिसपे लाहौर से सवात का किराया 4,330 रुपए से कम करके 3,810 रुपए किया गया है। लाहौर से मरी का किराया 4,140 रुपए से कम करके 3,650 रुपए, जबकि लाहौर से कराची के किराए में बड़ी कमी देखने में आई है जो कि 9,720 रुपए वसूल किया जा रहा था, अब ये कम करके 8,560 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा लाहौर से हैदराबाद का किराया 9,490 रुपए से कम करके 8,350 रुपए कर दिया गया है और ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से जो नए किराएनामे हैं वो जारी करने के साथ साथ जो बसेज हैं उन पर और जो लारी अड्डे हैं वहां पर अवेजा भी कर दिए गए हैं। मुसाफिरों की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद किरायों में कमी को खुशाइंद करार दिया गया है। किरायानामा अवेजा भी कर दिया गया है। ज़ैनुल आबदीन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पब्लिक ट्रांसपोर्टर से कहना है कि ईंधन की कीमतों में नुमाया कमी के बाइस किराए में कमी मुमकिन हुई है और दूसरी जानिब मुसाफिरों ने हुकूमत इक़दाम को खुशाइन करार दे दिया है। मज़ीद जान लेते हैं सामिया से जो इस वक्त लारी अड्डे पर मौजूद हैं। बताइए सामिया। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बायस जो है वो किरायों में भी ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से कमी कर दी गई है, जबकि आज मुसाफिर भी जो है वो खुश दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त लारी अड्डे में मौजूद हूँ और अगर किरायों की बात की जाए तो नए किराए नामे जो हैं वो बता दिए गए हैं। उकाड़ा का जो किराया पहले लिया जाता था वो 1100 रुपए था, मगर अब जो है वो 1,000 रुपए आज लिया जा रहा है। इसी तरह साहिबाल का पहले किराया 1,300 रुपए लिया जाता था, मगर किरायों में कमी के बायस आज जो है वो मुसाफिरों से 1,200 रुपए लिया जा रहा है। इसी तरह लाहौर से मियां वाली का जो किराया है वो 1,880 रुपए से कम करके 1,650 रुपए कर दिया गया है, जबकि बन्नू का किराया 3,070 से कम करके जो है वो 2,700 रुपए कर दिया गया है। अलबत्ता पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के में कमी के बायस जो है वो ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से आवाम को भी रिलीफ फराहम किया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पर मुसाफिर भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे, किरायों में रिलीफ देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जो है ना किरायों में रिलीफ देख भी रहे हैं और हमें मिला भी है, और इसी तरह से हम सिर्फ किरायों में नहीं हर चीज़ में रिलीफ देखना चाहते हैं, क्योंकि हर चीज़ की कीमतें सिर्फ पेट्रोल और डीजल की वजह से बढ़ी हैं। तो हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की वजह से कीमतें बढ़ी हैं तो इसी वजह से हर चीज़ ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ की कीमतें कम की जाएँ। की जानिब से यही कहा जा रहा है कि ज़रूरियात ज़िंदगी की जो बाकी चीज़ें हैं उनमें भी जो है वो रिलीफ फराहम किया जाए। अलबत्ता आज मुसाफिर जो हैं वो यहाँ पर खुश दिखाई दे रहे हैं, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि एक अच्छा इक़दाम है, मगर अब जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कंट्रोल किया गया इसी तरह महंगाई को भी कंट्रोल किया जाए। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया सामिया। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशाइन करार दे दिया है। बोले हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके बहुत अच्छा फैसला किया है, एक बड़ा रिलीफ दिया गया। मज़ीद रिलीफ देने की भी ज़रूरत है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को वापस असल निर्खों पर लाया जाए, जबकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के बाद अब अशिया खुरनोश के दाम में भी कमी आनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा स्टेप है ये, और जो गरीब आवाम उनके लिए बड़ी बेहतरी है और मुलाजमीन के लिए भी बड़ी बेहतरी है कि इन्होंने आस्ता आस्ता इस पेट्रोल को कंट्रोल करते हुए आवाम को सहूलत फराहम कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा स्टेप है और होना भी चाहिए। इंटरनेशनल प्रोडक्ट है,
इसके इंटरनेशनल प्रोडक्ट के हिसाब से वही होना चाहिए जो इसकी प्राइस है, ठीक है ना। पाकिस्तान वैसे भी एक गरीब मुल्क है, यहाँ बिजनेस नहीं है, कारोबार नहीं है, तो यहाँ पे कुछ प्राइस थोड़ी कम होनी चाहिए एज टू जो प्राइस निकलती है इसकी इंटरनेशनली प्राइस। गवर्नमेंट को उसमें थोड़ा रिलीफ देना चाहिए। की है 74 पे, वो ठीक तो है, लेकिन इनको चाहिए था जो जंग से पहले रेट था ना, कम से कम वो तो करते, क्योंकि अब तो पेट्रोल वो जंग से पहले के जो बैरल में मिल रहा था जिस रेट पे, उससे भी सस्ता है। तो इनको चाहिए था जो जंग से पहले बैरल जिस रेट पे पेट्रोल मिलता था उससे भी सस्ता किया जाए, ताकि आवाम को रिलीफ मिले, बाकी चीज़ें सस्ती हों, क्योंकि बेसिकली पेट्रोल के साथ ही सारी चीज़ों का ताल्लुक है। इस कमी से जो है ना हर एक चीज़ पे फ़र्क पड़ना चाहिए। जब तक फ़र्क नहीं पड़ेगा तब तक जो है ना आवाम पिसती रहेगी। ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है, बसों के किरायों में फ़ौरन से कमी आनी चाहिए। जो फल फ्रूट सब्ज़ियाँ अजनास जो है उनकी कीमतें फौरी तौर पे कम होनी चाहिए। जैसे जब बढ़ता है पेट्रोल तब जो है ये बढ़ जाती हैं, जब कम होनी होती है तो रुक जाती हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ी भी उस तरह ही है जैसे कि नीचे आई है, तो ये कोई गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये इंटरनेशनली जो है ना मार्केट में कमी आई है। तो अब बेहतर तो ये है कि जो फोर्सेस हैं इनको पेट्रोल पंप्स पे बकायदा चेक एंड बैलेंस भी करना चाहिए, कि इनके पैमाने जो हैं वो दुरुस्त करने चाहिए इनको। बहुत महंगाई ने तो गरीब आदमी की तो कमर ही तोड़ दी थी। अभी इससे थोड़ा सा रिलीफ मिला है हमें, बल्कि ज़्यादा रिलीफ मिला है। अभी चीज़ें मुस्तकम होएंगी पेट्रोल की वजह से। अच्छी बात है, आवाम के लिए बहुत अच्छी बात है, सस्ता हो गया। बहुत मुश्किल होती थी महंगे पेट्रोल पे ना, अब काफ़ी ज़्यादा हो गया। ठीक है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो किया है इसी तरह बाकी चीज़ों की तरफ अब तवज्जो दें, महंगाई की तरफ। कम से कम नहीं 225 रुपये होने चाहिए, 220 रुपये लीटर होना चाहिए, फिर महंगाई थोड़ी सी कम आएगी। बाकी भी नीचे आने चाहिए मज़ीद पेट्रोल के साथ। बस हुकूमत को चाहिए कि रिलीफ देना चाहिए और आवाम को। बिल्कुल सही है, सही रेट पे आया, आज की एकदम नीचे 75 पे आ गया। कुछ और चीज़ें गिरनी चाहिए, ये जो सी ये चीज़ें घी चीनी आटा ये भी सस्ता होगा ना, गरीबों को ज़रा साथ मिल जाएगा। आने वाले दिनों में ब्रायलर की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा भी जाहिर किया गया है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 1 100% मुकम्मल ना होने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक फेज़ 1 के तरक्याती प्रोग्राम्स का 70 अरब का थर्ड पार्टी ऑडिट मुकम्मल नहीं हो सका। फेज़ 1 की 3663 गलियों और स्ट्रीट लाइट्स का काम ताहाल अधूरा है। ज़राई इंतज़ामिया की रिपोर्ट के मुताबिक LTP फेज़ 1 में 5663 गलियों की तमीर और मुरम्मत मुकम्मल हो चुकी, जबकि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद एजाज का कहना है कि 30 जून तक लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम को हर सूरत मुकम्मल किया जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताइए। आज के लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 1 100% मुकम्मल ना होने का इंकशाफ हुआ है। फेज 1 तरक्याती प्रोग्राम 70 अरब का थर्ड पार्टी ऑडिट भी मुकम्मल नहीं हो सका। 30 जून तक फेज 2 की 6580 गलियां मुकम्मल करने का इंतजामी ऐलान कर रखा है, जबकि 137 अरब के तरक्याती काम जून 2026 तक मुकम्मल करने का इंतजामी दावा भी है। जबकि वज़ीर-ए-आला पंजाब को लाहौर के तरक्याती कामों पर मुफस्सल रिपोर्ट पेश की जाएगी। तरक्याती प्रोग्राम के अरबों रुपए के फंड्स के चेक जारी नहीं किए जा सके। ज़राए के मुताबिक फेज 1 की 3663 गलियां स्ट्रीट लाइट का ताहाल काम मुकम्मल नहीं हो सका। वज़ीर-ए-आला तरक्याती प्रोग्राम फेज 1 अधूरे काम होने का इंकशाफ हुआ है। फेज 1 की 50 गलियों की तमीर और मरम्मत ताहाल नहीं हो सकी। फेज 1 की 350 किलोमीटर सीवेज लाइन डाली गई है, जबकि फेज 1 में 6300 मेन होल्स को कवर्स खरीदे गए हैं। ज़िला इंतजामिया रिपोर्ट के मुताबिक फेज 1 5663 गलियों की तमीर मुरम्मत मुकम्मल है। ज़िला इंतजामिया की दावा रिपोर्ट है ये, जिसमें फेज 2 की 2500 गलियों की तमीर मुरम्मत करने के दादा जारी किए गए। फेज 2 का ताहाल तरक्याती पैकेज भी मुकम्मल नहीं हो सका। तरक्याती स्कीमों पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की जा रही है। DC लाहौर कैबिनेट मोहम्मद अली जाज का कहना है कि डेवलपमेंट प्रोग्राम में सुस्ती और करप्शन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जून 2026 लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम हर सूरत मुकम्मल किया जाएगा। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में ई-टेंडरिंग के जरिए 80 अरब रुपए की मजमूई बचत। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, सरकारी फंड अवाम की इमानत है, पाई पाई की हिफाजत और बचत हमारा फर्ज है। जबकि 30 जून तक तमाम सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स हर सूरत मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। लाहौर समेत तमाम शहरों में खुदाई करके गड्ढे खुले छोड़ने पर पाबंदी भी आयद होगी। आपको बता रहे हैं, पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में ई-टेंडरिंग के जरिए 80,000 रुपये की मजमूई बचत। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, सरकारी फंड्स
आवाम की इमानत है, पाई पाई की हिफाजत और बचत हमारा फर्ज है। 30 जून तक तमाम सीवरेज जबकि ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स हर सूरत मुकम्मल करने का हदफ भी मुकर्रर किया गया है। लाहौर समेत तमाम शहरों में खुदाई करके गड्ढे खुले छोड़ने पर पाबंदी भी आयद की गई है। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में ई टेंडरिंग के जरिए 80 अरब रुपए की मजमूई बचत। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, सरकारी फंड्स आवाम की इमानत है, पाई पाई की हिफाजत और बचत हमारा फर्ज है। नाजरीन, नर्सें भी अब डॉक्टर बन सकेंगी। पंजाब में पहला पीएचडी नर्सिंग प्रोग्राम मंजूर किया गया है और यूएचएस की स्पेशल एडवाइजरी कमेटी ने निसाब की मंजूरी दे दी है, जबकि पीएचडी नर्सिंग में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट में 75% नंबर लाजमी करार दिए गए हैं। यूएचएस जुलाई के पहले हफ्ते में पीएचडी नर्सिंग के दाखिलों का इश्तिहार जारी करेगा। आपको बता रहे हैं कि नर्सें भी अब डॉक्टर बन सकेंगी। पंजाब में पहला पीएचडी नर्सिंग प्रोग्राम मंजूर किया जा रहा है और यूएचएस की स्पेशल एडवाइजरी कमेटी ने निसाब की मंजूरी दे दी है। पीएचडी नर्सिंग में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट में 75% नंबर लाजमी करार दिए गए हैं और यूएचएस जुलाई के पहले हफ्ते में पीएचडी नर्सिंग के दाखिलों का इश्तिहार भी जारी करेगी। आपको बता रहे हैं, पंजाब में पहला पीएचडी नर्सिंग प्रोग्राम मंजूर कर लिया गया है। यूएचएस की स्पेशल एडवाइजरी कमेटी ने निसाब की मंजूरी भी दे दी है, जबकि पीएचडी नर्सिंग में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट में 75% नंबर लाजमी करार दिए गए हैं। इससे पर बात कर लेते हैं सजाद हुसैन से। बताइए सजाद। जी बिल्कुल जी, पंजाब के पहले पीएचडी नर्सिंग प्रोग्राम की मंजूरी दे दी गई है और नर्सें जो हैं वो डॉक्टर बनेंगी। प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेर एहतमाम शुरू होगा। टेक्निकल कमेटी से निसाब की मंजूरी करवा ली गई है और पहले मरहले में 20 नशिस्तें दाखिलों का इश्तिहार जो है वो जुलाई के पहले हफ्ते में जारी कर दिया जाएगा। पंजाब में नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता करार के लिए खुशाइन जो है वो पेशरफ्त सामने आई है और यूनिवर्सिटी और हेल्थ साइंसेज ने इस हवाले से अहम पेशरफ्त की है। प्रोग्राम की मंजूरी यूएचएस की स्पेशल एडवाइजरी कमेटी के इजलास में दी गई है, जिसमें सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन वहीद राठौर ने की है। यूएचएस के मुताबिक पहले बैच में सिर्फ 20 नशिस्तें जो है वो मुख्तस की गई हैं, जबकि दाखिले के लिए उम्मीदवार को यूएचएस के एंट्री टेस्ट में कम से कम 75% नंबर जो है हासिल करना लाजमी होंगे। हुकाम का कहना है कि पीएचडी नर्सिंग प्रोग्राम का मकसद ऐसे माहिर नर्सिंग प्रोफेशनल तैयार करना है जो तदरीस व तहकीक और सेहत अमा के इंतजामी अमूर और पॉलिसी साजी की शोबे में मौसर किरदार अदा कर सकें। निसाब को कुछ इस फ्रेमवर्क के तहत जो है वो तरतीब दिया गया है, जिसमें जदीद तहकीक तरीकाकार नर्सिंग एजुकेशन और निसाब की क़यादत जो है वो शामिल है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। सूबादार हुकूमत का रंग बदलता मौसम, शहर के उफक पर बादलों के डेरे, बूंदाबांदी का इम्कान। दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। पारा 38 तक जाने का इम्कान है और हवा 6 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने लगी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज तक शहर में बादलों के साए बरकरार रहेंगे। मज़ीद जान लेते हैं आतिफ परवेज से। बताइए आतिफ, मौसम के हवाल। जी बिल्कुल, इस वक्त शहर में मौसम की बात की जाए तो दर्जा हरारत जो है वो 35 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 38 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जब से कम दर्जा हरारत वो 28 सेंटीग्रेड है। और महकमा मौसमियात ने आज ये पेशन गोई की है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बूंदाबांदी हो सकती है। इस वक्त सूरज भी जो है वो अपनी आबोताब दिखा रहा है और हल्की हल्की हवा भी चल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले चंद दिनों में मौसम इसी तरीके से रहेगा। रात के औकात में कई इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है, दिन के औकात में जो है वो गर्मी जो अपना ज़ोर दिखाएगी। और अगर आज हवा की बात कर ली जाए तो 6 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से हवा चल रही है और इस वक्त हवा में नमी का तनासुब जो है वो 39% तक है। तिबी माहिरीन की जानिब से शहरियों को ये नसीहत की गई है कि वो बाहर निकलते वक्त सर को ढाँप के रखें और साफ़ पानी पिएँ और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और डिहाइड्रेशन से बचें।